हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगी। ये कहानी है एक बाप और बेटे की। ये कहानी आपको इमोशनल कर देगी, तो प्लीज इस कहानी को अंत तक जरूर देखो। एक गांव में एक बच्चा और एक बाप रहता है। बच्चे की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी। बाप और बच्चा मिलके खेत में ईमानदारी से बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करते हैं। इतना परिश्रम करते हैं कि ईश्वर भी उनसे प्रसन्न होते हैं। उनका फसल अच्छा खासा चलता है और उनका बच्चा खूब अच्छा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाता है। अब जब वो बड़ा आदमी बन गया था तो वो गांव के तौर तरीकों से हटना चाहता है, परंतु वो अपने पापा से बहुत प्यार करता था। वो अपने पापा को कहता है, आप यहीं रहो, मैं शहर में जाके नौकरी की तलाश करता हूँ। ऐसा कह के वो चला जाता है और शहर में एक अच्छी खासी जॉब भी पा लेता है। क्योंकि वो बचपन से ही परिश्रम था तो यहाँ पे भी उसका प्रमोशन होना जायज बात है, क्योंकि परिश्रम हमेशा हमें अच्छा फल देता है। शहर में ही वो एक सुंदर कन्या से विवाह रच लेता है और अपना जीवन निर्वाह करता है। परंतु टेलीफोन के माध्यम से अपने पापा से बात करके उनको सारी अपडेट्स देता रहता था। उसके पापा उससे मिलना चाहते थे, क्योंकि वो गांव नहीं आ सकता था। उसके बॉस उसकी छुट्टी अलाउ नहीं कर रहे थे। ये सब देख के उसका बूढ़ा बाप अपने बच्चे को याद करता है और मन में सोचता है, काश मैं अपने बेटे से मिल लेता। एक बार अगर मैं शहर चला गया तो मेरे बेटे से मैं मिल लूंगा। वो नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मैं तो जा सकता हूँ ना। ऐसा सोच के वो वहां से अपने शहर की ओर निकल लेता है। अपने बच्चे के पास जाता हुआ वो बहुत खुश था और अपने बच्चे के घर पे पहुंच जाता है। घर पर पहुंचते ही उसकी बहू उसका स्वागत करती है। पिताजी, आप पहली बार हमारे घर आए, आप इसे अपना ही घर समझिए और बैठिए। बाप ये सुन के थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाता है। अपना ही घर समझिए, ये तो मेरा ही है, मेरे ही बेटे का घर है ना, इसे अपना क्या समझो। मैं यहाँ विश्राम करता हूँ, बहू आप आराम कीजिए। ऐसा कह के वो आराम करता है, परंतु बहू थोड़े मॉडर्न जमाने की थी। उसे अपने पापा का ये बर्ताव पसंद नहीं आता। वो कहता है, आपके पिताजी दूसरे कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जाके उनसे मिल लीजिए। और वो कह रहे थे कि ये उनका ही घर है, इसका क्या मतलब? मैं नहीं समझा, ये तो आपका घर है ना। तुम समझोगी भी नहीं, मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ, पहले मुझे मेरे पापा से मिलने दो। पिता और बेटे आमने सामने खड़े होते हैं। पिता की आंखों में आंसू आ जाता है और बच्चा उन्हें प्रणाम करता है। आपस में बातें करते हुए मजे से आराम करते हैं और दिन का आनंद उठाते हैं। पिताजी, आप बड़े दिनों बाद आए, पहले नहीं आ सकते थे क्या? और अपने पोते के साथ दादाजी खेलते हैं। दादाजी आप ना बहुत अच्छे हो, आप मुझे कहानी सुनाओगे? हाँ, अगर आपको कहानी सुननी है, दादा कहते हैं कि अगर आपको कहानी सुननी है तो टू गुड एनिमेशन को सब्सक्राइब कर लो, मैं वहाँ पे कहानियाँ सुनाता हूँ, ठीक है? बच्चा बहुत खुश होता है और दादा के साथ खेलता है। ऐसे ही करते करते एक सप्ताह बीत जाता है। सप्ताह के बीतने के बाद बहू कहती है, अरे आपके पिताजी जब से आए हैं यहीं पे हैं, कुछ काम नहीं करते, अब उन्हें गांव जाना चाहिए। मेरे से अब और काम नहीं होगा, मैं थक जाती हूँ, प्लीज उन्हें गांव भेज दो। बच्चा जो था वो थोड़ा जोरू का गुलाम था। वो अपने बाप की परवाह किए बिना ये कहता है कि पिताजी, अब तो आप एक हफ्ता रह गए, गांव में भी खेतें पड़ी हुई हैं, क्या आप गांव जाके वहां पे फसल करेंगे, खेती करेंगे, फसल को उगाएंगे? आपको यहाँ से जाना चाहिए। अब ये शहर आपके लिए नहीं है पिताजी, आप गांव में विश्राम कीजिए। हम हर हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार आपसे जरूर मिलने आया करेंगे। पिता, बेटा, जैसे बचपन में तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, वैसे ही बुढ़ापे में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरी उम्र हो गई है और घुटनों से काम नहीं होता, इसी मजबूरी की वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ और घर में अकेला काटने को दौड़ता है। तुम्हारी तो मम्मी भी मुझे बचपन में छोड़ के गई थी। बेटा ये सुन के थोड़ा सा दया के भाव में आके अपनी वाइफ से कहता है कि प्लीज़ मेरे बाप को यहाँ कुछ दिन रुक जाने दो, वो कुछ दिन में चले जाएंगे, वो बूढ़े हो गए हैं, मैं ही तो उनका सहारा हूँ। बेटे की तो बुद्धि खुल चुकी थी पर बहू अभी भी नहीं समझती। ऐसे ही करते करते एक महीना बीत जाता है और बहू लड़ती है कि अगर आज आपने अपने पापा को वृद्धाश्रम में नहीं भेजा
या गांव नहीं छोड़ के आए तो देख लेना, मैं और टुक्कू तुम्हें छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे और वापस कभी नहीं आएंगे। ये सुन के वो डर जाता है और अपने पापा को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए राजी हो जाता है, परंतु वो दिल से बहुत दुखी था। वो ऐसे ही कहता है, पापा चलो मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ रहा हूँ। बाप समझ गया था कि अगर मैं नहीं गया तो इसकी वाइफ इसे छोड़ के चली जाएगी। वो ये दुख पहले ही भुगत चुका था, वो अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चले जाता है और वृद्धाश्रम में दुखी दुखी रहने लगता है। कैसे भी करके वो अपना बस जीवन काटने का विचार बना लेता है। इधर पत्नी बहुत खुश होती है और मज़े करती है और वो बच्चा काम पे करता है। बच्चा बहुत खुश था और दादा को मिस करता है और दादा से मिलने की जिद करता है। ऐसे ही वो हफ्ता में दादा से मिला करता था, दादा के साथ खेला करता था और कहानियाँ सुना करता था। एक दिन बच्चा अपनी मम्मी से कहता है, मम्मा दादाजी जैसे चले गए मैं भी आपको वैसे ही बड़े होके वृद्धाश्रम में छोड़ आऊँगा। आप लोगों से मैं भी डेली मिलने आया करूँगा, आप चिंता मत करो मम्मा। मम्मी कहती है, हम वृद्धाश्रम क्यों जाएंगे, हमें तो यहीं रहना होगा ना। नहीं, जैसे दादाजी गए आपको भी जाना होगा ना। ये बात वो अपने पति को भाग भाग के बताती है। पति, हाँ वो सही ही तो कह रहा है, जैसे हमारे पिता गए, जैसे मेरे पापा गए, वैसे हम भी तो जाएंगे ना। इसलिए संस्कार का होना बच्चों में बहुत ज़रूरी है। अगर आज हमारे बच्चों के सामने ये हुआ तो कल हमारे साथ भी यही होगा। हमारे बच्चों की दृष्टिकोण बदलने के लिए हमारे परिवार को मिल के रहना होगा। और अपने पापा को वो वृद्धाश्रम से ले आता है। बहू पिताजी से सॉरी बोलती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है और अब खुशी खुशी रहते हैं और वो टू गुड पे एनिमेशन की कहानियाँ भी सुनते हैं आप लोगों की तरह। चलो बाय बाय।